उनके बेटे के बहाने, आर्यन खान के बहाने किस तरह से शाहरुख खान पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने निशाना साधा था ना, एक के बाद एक परतें खुल रही हैं। आर्यन खान मामले में जो जांच खुद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बिठाई थी, अब वो अपने ऑफिसर्स पर इस मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं। और इससे यह पता चल रहा था दोस्तों कि किस तरह की सुपारी जो है वो शाहरुख खान के खिलाफ ली गई थी। यानी कि आपको शाहरुख खान पर निशाना साधना था तो उसके जरिए आपने साम दाम दंड भेद से उसके बेटे पर निशाना साधा, यानी कि आर्यन के खिलाफ निशाना साधा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये जांच रिपोर्ट कह रही है। मैं आपको बतला दूं, इससे पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी जांच में पाया था कि आर्यन के पास कोई ड्रग्स मौजूद नहीं थे, आर्यन के इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल के साथ कोई ताल्लुकात नहीं थे। यही नहीं, अदालत ने जब आर्यन खान को बेल दी थी तो अपने बेल ऑर्डर में कहा था कि जो भी दावे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किए थे वो सरासर झूठ हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। आज इस शो के जरिए मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से शाहरुख खान पर निशाना साधा गया और शाहरुख खान पर निशाना साधने के लिए उनके बच्चे का सहारा लिया गया, यानी कि आर्यन का सहारा लिया गया। रिपोर्ट क्या कहती है दोस्तों, एक एक कड़ी आपके सामने होगी, एक एक पहलू आपके सामने होगा। ध्यान से सुनिए। सबसे पहली कड़ी आपके सामने, इस रिपोर्ट में यह पाया गया है कि जांच में शामिल अधिकारियों ने अपने काम में काफी अनियमितता बरती है। इसके अलावा जांच में शामिल अधिकारियों की नीयत पर भी सवाल उठाए गए हैं। कुल मिलाकर इस मामले में 65 लोगों के बयान लिए गए, जिसमें से कुछ लोगों ने अपने बयान को 3-4 बार बदला। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, कुछ चेहरों से मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं, आप भूल गए होंगे। किरण गोसावी, यह आदमी एक प्राइवेट डिटेक्टिव था दोस्तों, और आप देख सकते हैं आर्यन की गिरफ्तारी के बाद यह आदमी उसके साथ सेल्फी खिंचवा रहा था। किरण गोसावी समीर वानखेड़े, गरीबों के सिंघम समीर वानखेड़े, जिसने पूरे इस ऑपरेशन का नेतृत्व किया था, उसका खासम खास था। यही नहीं, आपको याद होगा कि इस रेड में प्राइवेट डिटेक्टिव किरण गोसावी तो शामिल था ही, जिसका एक बहुत ही विवादास्पद, यहां तक कि आपराधिक इतिहास रहा है। इसमें भाजपा का यह नेता भानुशाली भी शामिल था। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर क्यों? और फिर प्रभाकर सेल, यह आदमी एक सरकारी गवाह था। इसने अपनी गवाही में कहा था कि शाहरुख खान से 18 करोड़ की वसूली की जानी थी, 18 करोड़ की वसूली। और इसमें किरण गोसावी की मुलाकात जो है शाहरुख खान के एक पीएस के साथ हो चुकी थी। यह भी कहा गया था कि इस 18 करोड़ में से, यह प्रभाकर सेल का दावा है, इस 18 करोड़ में से 8 करोड़ समीर वानखेड़े का शेयर था। कुछ दिनों बाद प्रभाकर सेल की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है रहस्यमय हालात में। ये तमाम सवालात हैं और इससे बचा नहीं जा सकता दोस्तों। किस तरह से इस पूरे मामले में शाहरुख पर निशाना साधने के लिए, सिर्फ इसलिए कि आप शाहरुख और आमिर से नफरत करते हैं, आपने तमाम हदें पार कर दी। आपने उस लक्ष्मण रेखा को भी पार कर दिया जो अंडरवर्ल्ड भी नहीं करता। जी हां, अंडरवर्ल्ड भी जब अपने विरोधियों पर निशाना साधता है ना, तो उनमें एक अलिखित रूल होता है, एक अलिखित नियम होता है कि परिवार पर निशाना नहीं साधा जाएगा। मगर मैंने आपको बतलाया दोस्तों किस तरह से शाहरुख पर दबिश डालने के लिए उनके बेटे को झूठे तरीके से फंसाया गया। बात यहां नहीं रुकती, आगे देखिए। वहीं जांच टीम का कहना है कि आर्यन खान मामले में जांच के दौरान कई और लापरवाहियां सामने आई हैं। एनडीटीवी के मुताबिक इन सभी मामलों में रिपोर्ट भेज दी गई है। इस जांच में कुछ लोगों के खिलाफ ऐसी बातें भी सामने आई हैं कि कुछ टारगेटेड लोगों से पूछताछ की गई। इसमें एनसीबी के 7-8 अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध दिखाई दे रही है, जिसकी ऑफिशियल इंक्वायरी भी शुरू हो गई है। जो लोग एनसीबी के बाहर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से इजाजत मांगी गई है। और ये बाहर कौन है मैं आपको बतलाना चाहता हूं। समीर वानखेड़े अब एनसीबी में नहीं है। आपको याद होगा समीर वानखेड़े की कितनी वाहवाही की गई थी, याद है? इस आदमी को इसके पालतू मीडिया ने सिंघम तक बता दिया था।
यह आदमी जो हर तरफ हीरो के तौर पर सामने आता था, यह वो आदमी था दोस्तों जिसने सुशांत सिंह राजपूत में रिया चक्रवर्ती और उनके खिलाफ मीडिया में बार बार आंशिक जानकारी जारी की थी। रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को जबरदस्त तरीके से टॉर्चर किया था। लगातार मीडिया को सुपारी दी गई और मीडिया रिया चक्रवर्ती पर निशाना साधता रहा। आज तक रिया के खिलाफ कोई प्रमाण इनके पास मौजूद नहीं है। और विडंबना देखिए, जब समीर वानखेड़े पर जांच की बात हो रही थी, तब उनकी पत्नी सामने आती हैं और मराठा कार्ड खेलती हैं कि मैं मुंबई की लड़की हूं उद्धव जी, मैं मराठा लड़की हूं और मुझ पर निशाना साधा जा रहा है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि मेरी वो जो बहन है, क्या उन्होंने अपने पति से पूछा था कि जब आप दीपिका पादुकोण पर या फिर रकुल प्रीत सिंह पर या रिया चक्रवर्ती को जिस तरह से निशाना साध रहे थे, जानकारियां मीडिया तक लीक करते हुए, तब क्या महिला सम्मान की बात आपके जहन में नहीं आई थी? इस मामले में चाहे समीर वानखेड़े हो दोस्तों, इस मामले में चाहे किरण गोसावी हो, मोहित भानुशाली हो, इन सब की भूमिका बहुत शर्मनाक रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि भाजपा का एक नेता है और उसका एक रिश्तेदार, वो भी पकड़ा गया था उस शिप में, मगर वक्त से पहले उसे रिहा कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो भाजपा के नेता के रिश्तेदार है। कितने शर्म की बात है ना। ये कहा जाए ये पूरा मामला कितना बड़ा छलावा है, और ये कोई और एक्सपोज नहीं कर रहा, खुद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच एक्सपोज कर रही है। क्या हुक्मरानों की जवाबदेही तय की जाएगी, या इसी तरह से अगर आपका मन आएगा तो आप बेकसूरों पर निशाना साधते रहेंगे? और फिर ये सज्जन रामदेव, लाला रामदेव झूठा बयान देते हैं, कहते हैं कि आर्यन खान ड्रग्स ले रहा था और उसे जेल भेज दिया गया था। आप खुद जानते हैं दोस्तों, किसी जांच में बात सामने नहीं आई। इस व्यक्ति ने सलमान खान पर भी आरोप लगा दिया। आरोप क्या, कह दिया कि वो ड्रग्स लेते हैं। और यही नहीं दोस्तों, यहां पर रामदेव का कॉमेडी शो भी चल रहा था, यानी कि कपिल शर्मा को मात दे रहे थे। उन्होंने यह तक कह दिया था कि सलमान खान का बेटा ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया। अरे भाई रामदेव जी, बॉलीवुड का सबसे बड़ा रहस्य यही तो है कि सलमान भाई शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, मगर आपका कॉमेडी शो चल रहा था और फिर जनता को इन्हें बताना पड़ा कि नहीं रामदेव जी, सलमान की शादी नहीं हुई है, सलमान का बेटा नहीं है, शाहरुख का बेटा है। खबर क्या कहती है दैनिक भास्कर की, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। पहले बोले सलमान का बेटा जेल गया, फिर सुधारा। बाबा रामदेव ने नशे पर वार करते हुए अपने भाषण की शुरुआत की। पहला हमला उन्होंने बॉलीवुड पर ही किया। कहा बड़े बड़े फिल्म स्टार ड्रग्स ले रहे हैं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड नशे की गिरफ्त में है। आपने देखा होगा पिछले दिनों ड्रग्स लेते हुए सलमान खान का बेटा पकड़ा गया, वो जेल भी गया। बाबा रामदेव ने 2 बार सलमान का नाम लिया, फिर आसपास के लोगों ने उन्हें करेक्ट किया कि वो सलमान नहीं शाहरुख का बेटा था। इसके बाद रामदेव ने कहा कि शाहरुख का बच्चा ड्रग्स लेते पकड़ा गया, सलमान भी ड्रग्स लेता है। तो इस तरह से सलमान को घेरे में ले लिया। इससे पता चलता है दोस्तों कि यह व्यक्ति यानी रामदेव किस तरह से अनर्गल बयान दे रहा था। अब इनके मुंह से गलती से सलमान खान निकल गया। अब गलती से सलमान खान निकल गया, जनता आपकी बात पर हंस रही है, आपकी जग हंसाई हो रही है। अपनी जग हंसाई रोकने के लिए आपने बेवजह सलमान का नाम ले दिया, जबकि इस बात के ऐसे कोई प्रमाण मौजूद नहीं है कि सलमान खान कहीं पर ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए होंगे। खुलेआम इस तरह की बयानबाजी की जाती है दोस्तों उन लोगों के द्वारा जिनके लाखों करोड़ों समर्थक और अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं। यह हालत है इस देश की और यह हालत है इन लोगों की। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।